गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं के पाठ 10 के एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज नंबर 10.1 की बात करेंगे। पिछले दो वीडियो में हमने साइंटिफिक नोटेशन और कुछ बेसिक फार्मूले की चर्चा की है। अब यहाँ पे मान ज्ञात करना है। बहुत ध्यान से देखना, सारे फार्मूले एक बार रिवीजन भी हो जाएंगे और आपने जो पहले छोड़ दिया है उसको एक बार ओरली सुन भी लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन 3 टू द पावर -2। इस क्वेश्चन को जैसे आपने देखा तो आपके दिमाग में क्वेश्चन के साथ क्या आ गए, फार्मूले आ गए। फार्मूले में आपने सबसे पहले क्या देखा, यहाँ पे बेस जैसे हमने ए लिया था, आधार जिसे बोले। ऊपर देखो एक्सपोनेंट, घात। एक्सपोनेंट क्या है, माइनस में है। अब यहाँ देखो निगेटिव एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट कैसा दिया है आपको, निगेटिव दिया है। और जैसे ही निगेटिव एक्सपोनेंट दिया, आपको बताया था कि इसके नीचे कुछ नहीं तो आपको एक मानना है और इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना है धनात्मक घातांक बनाने के लिए या पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा 1/a⁴n। अब जैसे ही हमने ये नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया तो ये पलट गया। अब एक कैसे आ गया, 1 कैसे आ गया, क्योंकि जो भी नंबर होता है उसके अपॉन में 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि एवरी नंबर इज अ रेशनल नंबर बिकॉज कि जो भी नंबर है वो p/q के फॉर्म में होती है, जहाँ q 0 के इक्वल नहीं होता, तो हम वहाँ 1 रख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या करना है, सीधा सीधा आपको मान ज्ञात करना है, एवेल्यूएट करना है। इसको आप रखोगे 1/3 टू द पावर 2, 1/3 टू द पावर 2। अब यहाँ 3 टू द पावर 2। अब आपने जब पावर की बात की थी तो आपने क्या देखा था, यदि किसी नंबर के ऊपर जो पावर होती है इसका मतलब होता है इतनी बार या 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स द बेस का मल्टीप्लाई होना है। ये 2 की पावर तो a इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3। अब 3 का स्क्वायर नॉर्मली आपको पता है 9 होता है। यदि आपको नहीं भी पता तो पावर 2 है तो इसको क्या करें, 3 इंटू 3 कर दें और ये क्या हो जाएगा, जो पावर है जो घात है वही आपको उतनी बार गुणा करना है आधार संख्या का, 1/9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये 1 का फर्स्ट। सेकंड देखो, आराम से वीडियो को रोक के आप नोट कर सकते हो और फार्मूले को देखते जाना। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर सारे क्वेश्चन कराएंगे और आसानी से आप पे बनेंगे। एक बार बस ध्यान से देखते जाना, वीडियो को आखिरी तक देखें। -4 टू द पावर, यहाँ पे क्वेश्चन है -4 होल टू द पावर -2। अब ये सेकंड नंबर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब इन्होंने क्या बोला है, पावर में -2 है और नंबर भी माइनस है। तो सबसे पहले आपको बेस में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आपने क्या बोला, a टू दी पावर -m है तो ये बनेगा 1/a टू दी पावर m। नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो आपको यहाँ लाना है -4 होल टू दी पावर। ये देखो नेगेटिव साइन जो है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, मतलब 2 बस बनेगा। ध्यान रखना, ये जो माइनस था वो क्या बन गया, आपका प्लस बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपको रिवीजन भी कराते जा रहे हैं। तो आपने क्या लिखा था, यदि किसी नंबर के ऊपर इवन पावर हो, इवन मतलब सम संख्या की घात हो, इवन नंबर हो या सम संख्या हो। इवन नंबर में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं यहाँ पे, इवन नंबर में जैसे 2 4 6 अप टू। तो यदि पावर इवन है तो आंसर जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आंसर होगा। ठीक है, या इसको बोलेंगे धनात्मक उत्तर होगा। अब उत्तर तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ 4 दिया 4 दिया तो 1/। अब पावर 4 है तो आपने क्या देखा, माइनस, तो यहाँ -1 टू दी पावर आप क्या लगा देना है, 2 कर देना। क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे हमने देखा -4 तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, -1 इंटू 4 लिख सकते हो। क्योंकि 1 क्या होता है, एक ऐसी संख्या है जिससे किसी भी संख्या को गुणा करने पर या मल्टीप्लाई करने पर हमें वही नंबर मिलता है। इसका अर्थ क्या होगा, 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, गुणात्मक तत्समक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई, अब 4 है तो इसको 4 इंटू 4 लिख दो। 1 की पावर क्या हो गई, इवन हो गई।
वैसे इसको इतना सारा नहीं करना है, इसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखना है, लेकिन चूंकि आप अभी देख रहे हो, समझ रहे हो, तो समझना जरूरी है। इसके बाद डायरेक्ट आंसर पे आ जाएंगे 1/4 4 जा 16, और चूंकि इवन पावर है इसलिए आंसर धनात्मक होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा -4 to the power -2 is equal to 1/16. This will be your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जहां समझ में नहीं आए आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको एक नंबर प्रोवाइड कर देंगे तो आप उस पर मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कमेंट पे आप बता देना कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। और यदि समझ में आता जाता है तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही 1/2 होल टू द पावर -5, 1/2 होल टू द पावर -5। यहाँ पे आपको सारी चीजें एक ही फॉर्मूला बेस्ड है, नेगेटिव पावर बनाना है पॉजिटिव a टू द पावर है। आपको एक बात और याद रखना है, a/b के फॉर्म में ये क्वेश्चन है, माइनस पावर है। आपको जो बताया था अपन क्या है, अपॉन में क्या रख लेते हैं 1। अब यहाँ ऑलरेडी b है गिवन, तो कुछ नहीं करना है, पावर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बना दो, रेसिप्रोकल a/b। ये सारा क्या बनता है, ये रेसिप्रोकल है। जैसे ही नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाते हैं, जो नंबर होता है बेस नंबर वो बदल जाता है, पलट जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ पे भी वही काम करते हैं। ये 2, अब अपॉन में 1 तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि जैसे अपॉन में 1 गया उसको छोड़ दिया, 2 टू द पावर 5 हो गया। अब जैसे 2 टू द पावर 5 हुआ, अब वो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है 1, तो 1 तो आप लिखोगे नहीं क्योंकि अपॉन में 1 नॉर्मली होता ही है। अब 2 की पावर 5, तो 5 क्या टाइम्स ऑफ मल्टीपल है, तो बेस का मल्टीपल 5 टाइम करना है, 5 बार 2 का गुणा करना है, जितनी की घात हो उतनी बार उस संख्या को गुणा करना है। 2 2 जब 4। अब देखो कई बार बच्चे छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, आपको नहीं करना है। यदि आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो कोई बात नहीं, आपको इसका आंसर पता होगा, लेकिन फिर आपको 2 पेयर लेके काम कर देना है। जैसे 2 जा 4, 2 जा 4, और फिर 4 जा 16, 2 जा 32, इस तरीके से आंसर दे देना है। नहीं आता है इस स्थिति में ही करना है आपको, 2 जा 4 कर लेना है, फिर यहाँ 2 जा 4 कर देना है, तो ये 4 का मल्टीप्लाई होगा और फिर उसका 2 से कर देना है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Simplify and express the result in the power notation with a positive exponent. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, तब तक क्वेश्चन नंबर सेकंड को अपन नोट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम आते हैं, सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में। पॉजिटिव एक्सपोनेंट जो अभी थोड़ी देर पहले आप कर भी रहे थे। चलिए यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पे आपको डिवीजन फॉर्म दिया, वहां सिंगल नंबर थी आपकी, यहाँ डिवीजन फॉर्म दिया। जैसे ही बेस इक्वल होते हैं, आधार समान होते हैं, तो a टू दी पावर m और डिवाइड में यदि a टू दी पावर n है, देखो यहाँ पे बेस कैसे है, इक्वल है। यदि बेस इक्वल है और इन बिटवीन जो चिन्ह है बीच में वो डिवीजन का है, भाग का है, तो आपको क्या करना है, a टू दी पावर, भाग का संबंध है माइनस से होता है, ऋण से होता है। आपको बताया था कि डिवीजन का जो रिलेशन है वो नेगेटिव या ऋण से है, माइनस से है, तो उसको आप क्या करोगे, पावर को माइनस कर दोगे। ये सारे फार्मूले आपने पढ़े हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पावर को इस तरीके से लिख देना है। 5 एसेट है, डिवीजन के कारण ये माइनस है और ये 8 लिख दिया। ये क्या बन गया, a टू दी पावर m माइनस n। अब -4, अब बिग नंबर फिर से वही है, बिग नंबर में से स्मॉल को माइनस कर दो, 8 में से 5 घटा दो तो आपका आ जाएगा 3, और जो साइन रहेगा माइनस, बिग नंबर का साइन हमेशा आता है, जैसे -8 + 3 लिखा,
तो ये आ गया 5, लेकिन 5 होगा कई का, नेगेटिव का। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने 5 लिया है, उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे -8 + 5 है, तो आंसर आ जाएगा -3। तो ये -3 आपने यहाँ लिख दिया। अब उन्होंने क्या बोला है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाना है, पॉजिटिव। तो यहाँ कौन सा फॉर्मेट लग गया अब आपका, a⁻m। a⁻m कैसे बन गया, 1/a⁻m। तो आपको लिख देना है 1/-4 अब यहाँ पे एक बात फिर से आपको कंफ्यूजन दूर करना पड़ेगा अपना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है। यदि -1 या किसी नंबर के ऊपर, अभी थोड़ी देर पहले इवन नंबर की बात कर रहे थे, क्या वो तो इवन नंबर, अब हो रही है ऑड नंबर। ऑड नंबर की बात करते हैं, यदि किसी नंबर के ऊपर, नेगेटिव नंबर के ऊपर ऑड पावर है, ऑड में कौन कौन से आते हैं, 1, 3, 5 अप टू, ऑड नंबर है, तो आंसर जो होगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। मतलब यदि -1/3 है तो -1 ही आंसर आएगा। इसी तरीके से यहाँ देखो, ये 3 क्या है, ऑड नंबर, 3 क्या है, ये ऑड नंबर है। ओके, ये 3 क्या, ऑड नंबर, तो क्या हो जाएगा 1/4 × 4 × 4, और -1 आप चाहो तो 3 लिख सकते हो। लेकिन अभी आपने क्या दिमाग में रख लिया है कि ऑड नंबर है तो नेगेटिव ही आंसर आना है, यदि बेस जो है नेगेटिव है। तो इसके आंसर में -1 लगा दो और इनको मल्टीप्लाई कर दो। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो इसको आप 64 लिख सकते हो, 1/-64, 1/-64। ठीक है, आप चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, 1/64। अब ये ऑड पावर है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब एक बात और ध्यान रखना, ये तो जो फार्मूला बना है, वो फार्मूला बना कैसे है, वो तो आपने पहले किया था। यदि माइनस इंटू माइनस होता है तो आपको क्या मिलता है, प्लस। माइनस इंटू माइनस आपका क्या बना भाई, प्लस बना। और यदि इसमें एक और माइनस इंक्लूड कर दिया जाए तो प्लस इंटू माइनस जो होता है वो हमेशा माइनस होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको देखो, यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे, यदि माइनस है और एक नंबर प्लस है तो आंसर हमेशा माइनस आएगा। तो यदि 2 बार माइनस है तो वो प्लस बना, और प्लस और माइनस मिलकर माइनस बना। इसी तरीके से फंडामेंटल टाइप के रूल बन जाते हैं, बेसिक फार्मूले बन जाते हैं, फाउंडेशन बन जाते हैं कि ऑड नंबर है तो नेगेटिव आ जाएगी यदि आधार या बेस नेगेटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/2⁵। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन जरूर करें, और इसके बाद आप बहुत सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करें। सेकेंड नंबर है 1/2⁵ अब यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगना है, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं एक एक क्वेश्चन इस तरीके से करा दे रहा हूं कि आपके फार्मूले भी कॉपी हो जाए। अब ये है a/b⁴n। यहाँ पावर कॉमन है, तो आपको करना क्या है, पावर को खोल देना है। तो a पावर m है और b पावर भी m होगी। ठीक है, अब आपको एक बात और याद रखनी है, यदि पावर ओवर पावर मिलती है, मतलब घात के ऊपर घात मिले, तो आपको बेस तो अपनी जगह है, अब घात के ऊपर घात है यदि, तो आपको करना क्या है, m × n, घातों का गुणा कर देना है। ये पिछले वीडियो में सारी बातें समझाए हैं, आप एक बार फिर से जाए। अब इसको ब्रेक कर दो, आप ब्रेक करोगे तो आ जाएगा 1/2। यदि 1 नीचे होता तो उसको छोड़ देते, और 2/3। 2/3 है, और साथ में आपको क्या मिला है, ये पावर के ऊपर ये 2। क्यों, क्योंकि हमने इस नियम से इसको तोड़ दिया है। अब यहाँ देखो, अब ये नियम ब्रेक हुआ तो अब ये जाके यहाँ पे लग गया, पावर ओवर पावर, तो 1 की स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 × 1, 2/3 × 2 हो जाएगा, क्योंकि पावर का मल्टीप्लाई होता है, 2 × 3 = 6 हो गया। अब आप इसको लिख सकते हो 1/2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार हो गई है,
6 टाइम, क्योंकि ये 6 की पावर तो 6 टाइम। आंसर में क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन, फिर से वही 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 64। क्लियर है? 1 अपॉन 64 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द मल्टीप्लाई। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा, और सारे क्वेश्चन जो भी आप करोगे उसमें जो फार्मूला आपका अप्लाई होना है उस फार्मूले को आपको लगाना जरूरी है। बिना फार्मूले को आपको क्वेश्चन नोट नहीं करना है, इस बात का बहुत ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का नेक्स्ट है -3 टू द पावर 4 -3 टू द पावर 4 इंटू, ये क्वेश्चन है इंटू का, एक डिवीजन हो गया, एक पावर हो गया, ये मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3 टू द पावर 4, 5 अपॉन 3 होल टू द पावर 4। अब यहां देखो फिर से फॉर्मेट कौन सा लगे आपका, a अपॉन बी होल टू द पावर m, तो बनेगा a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m -3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 3 टू द पावर 4। अब यहाँ पे एक बात और दिख रही है आपको, -3 की पावर 4 है, ये जो पावर 4 है ये पावर जो है वो कैसी है, इवन है। कैसी है, इवन पावर, सम संख्या की घात है, इवन पावर है। इवन पावर है तो आंसर पॉजिटिव होगा, तो इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4। क्लियर है? 3 टू द पावर 4, क्योंकि इवन पावर है इसलिए आंसर, चलो यहाँ पे यदि आप चाहो तो इस तरीके से 4 की पावर लगा सकते हो -1 के ऊपर, और यहाँ लिखो 5 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 4। अब एक बात क्लियर दिख रही है, एक डिनोमिनेटर है और एक न्यूमिनेटर है। 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 कट हो गई। इवन पावर है इसलिए पॉजिटिव आंसर होगा, तो इसके आंसर पॉजिटिव। और 5 पावर 4 है तो 5 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई एज इट, 5 5 जा 5 5 जा 25 इंटू 25 625। आप इसको रफ में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें डिवीजन और मल्टीप्लाई दोनों साथ में दिए हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो इसको एक बार देख के कर रहे हो, फिर एक बार बिना देखे करना है, और इसमें बातें आपको थोड़ी थोड़ी रखनी है याद। यदि पावर इवन है, बेस नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव बनेगा। आप चाहो तो इसको ब्रेक कर सकते हो, -1 टू द पावर 4 लिख सकते हो, माइनस इंटू माइनस करके भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 टू द पावर -7, 3 टू द पावर -7, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4। डिवीजन में 3 टू द पावर 10 इंटू 3 टू द पावर -5 इंटू 3 टू द पावर -5, यहाँ -10 है। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो आपको जब भी ऐसा ब्रैकेट मिले तो आपको ध्यान रखना है कि पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है बोर्ड मॉस के रूल के अकॉर्डिंग। अब ये क्या है, डिवीजन है। डिवीजन में क्या था, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, माइनस कर दो, बेस इक्वल है -7 माइनस, अब ये जो माइनस है वो ये वाला माइनस है, ध्यान रखना, ठीक है। ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पावर फिर से माइनस है, तो यहाँ -10 लगा दो, मल्टीप्लाई 3 टू द पावर -5, 3 टू द पावर -7, माइनस और माइनस क्या बना आपका, प्लस बन गया, +10 इंटू, इसको क्या बना सकते हो, 3 टू द पावर -5 भी लिखा रहने दो, चलिए लिखा रहने देते हैं। आप चाहो तो डिवीजन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि a टू द पावर -m इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m पड़ा, आप इसको लगा के कीजिएगा। 3 टू द पावर 3, अब 10 में से 7 को घटा दो, 10 माइनस 7, 7 होगा, बिग नंबर का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, इंटू 3 टू द पावर -5। अब मल्टीप्लाई है तो आपने रूल्स क्या देखे थे, आप इस रूल से भी कर सकते हो इसको सॉल्व,
तो आप यहाँ पे डिवीजन वाला लगा सकते हो, लेकिन अभी अपन कर रहे हैं मल्टीप्लाई। बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई है, तो पावर ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? ऐड। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 टू दी पावर 3 प्लस, अब ये प्लस कौन सा साइन है बेटा, देखो ध्यान से, ये वाला है, तो मैंने साइन लगा दिया। अब ये माइनस में है तो ब्रैकेट लगा दो इस तरीके से। तो 3 टू दी पावर, अब माइनस और प्लस मिलके माइनस हुआ, 3 माइनस 5। आंसर आपका बनेगा, इसको रफ कर देते हैं थोड़ा, 3 टू दी पावर 5 में से 3 को माइनस करो तो आया 2, और चूंकि 5 जो है वो बिग नंबर है तो यहाँ पे -2। अब आपने फार्मूला जो था इसको लिख सकते हैं 1/3 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये आ जाएगा 9। इज दैट क्लियर? ये एक ही क्वेश्चन अपन ने सभी टाइप के लगा लिए हैं। अब आपको आगे के क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो इसका, ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टू सेम 1 और 2 को मिला के बनाया गया है। 1 और 2 को मिला के बनाया गया है। जैसे 3 टू दी पावर 0, 4 टू दी पावर -1। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है 3 टू दी पावर 0 प्लस 4 टू दी पावर -1 इंटू 2 स्क्वायर। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन तो बदले जा सकते हैं, डिजिट पे डिपेंड मत होइएगा आप लोग। आप लोग क्या है, डिजिट पे डिपेंड नहीं होना है, डिजिट बदली जा सकती हैं प्रोसेस में। इसमें क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब निम्न का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मान की बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, ये प्लस साइन दिया है, तो अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं देखना है, आपको क्या देखना है कि कौन सा फॉर्मेट या कौन सा नियम लग रहा है। a टू दी पावर 0 आपको समझाया था, यदि किसी नंबर के ऊपर 0 की पावर है, नंबर कोई भी हो, आंसर हमेशा 1 रहेगा, आंसर हमेशा 1। तो इसमें लिख दो 1 प्लस 4 टू दी पावर -1, यदि किसी नंबर के ऊपर नेगेटिव पावर है तो ये अपॉन में चला जाएगा या रेसिप्रोकल बन जाएगा। ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 होता है, 2 का स्क्वायर इस तरीके से लिखना है, 2 इंटू 2 तो आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम ले लो, या समान भिन्न भी बना सकते हो, लाइक टर्म बना सकते हो। एलसीएम लोगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1। एलसीएम का फॉर्मेट ये हमेशा याद रखना, जो बच्चों पे नहीं बनता है वो याद रखने के। एलसीएम लिखना है डिवीजन फॉर्म में, तो आपका जो डिवाइजर है वो क्या बनेगा? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है। आंसर जो आता है कोसेंट रहता है, उसमें न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना। इसको हमेशा याद रखना। 4 1 से डिवाइड किया 4 को, 4 आएगा, 4 पंजा 4 प्लस 4 से 4 को डिवाइड किया 1 आया, 1 इंटू 1 1 इंटू में 4 है, 4 प्लस 1 5/4 इंटू 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका आंसर होगा 5। बहुत ध्यान से देखना है इन सब चीज़ों को और सॉल्व कर लेना है। ये क्या हो जाएगा? 4 + 1 5 5 4 4 कैंसिल, तो यह क्या आंसर 5। यहाँ पे इन्होंने 1 2 फॉर्मेट का यूज किया है। पहला है किसी नंबर की पावर 0 है तो वो 1 ही बनेगा, यदि किसी नंबर के ऊपर नेगेटिव पावर तो रेसिप्रोकल बन के वो पॉजिटिव बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड वाला आप सेल्फ करेंगे, थर्ड वाला मैं बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि वो डिवीजन फॉर्म में लिखा हुआ है। चलिए जब तक इसको नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में अब यहां देखो, ये a/b का फॉर्म दिया है, a/b और होल टू द पावर माइनस है, तो आपको बना देना है b/a, पलट देना है b/a होल टू द पावर n, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है, नेगेटिव को पॉजिटिव में। तो इसको पलट दो और 1 नीचे रहता है उसको छोड़ देते हैं, तो ये क्या है देखो 2 की पावर, तो 2 की पावर 2
प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, ये क्या है, 1 कहाँ चला गया, नीचे, रेसिप्रोकल बना देना, तो 1 को नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है, यहाँ से याद रखना, ये 1/2 पावर में यदि -2 है तो ये 2/1 पावर में 2 हो जाएगा। अब 1 को छोड़ना है तो 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 3 3 जा 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। इसको याद रख समझ लेना है कि ये स्क्वायर का मतलब आपको पता था ना कि जो भी नंबर होती है वो उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है। अब इनको जोड़ दो, ये आ जाएगा आपका 29, इसको ऐड कर देंगे, दिस विल बी योर 10.1 यहाँ पे फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में 10.2 को फिनिश करेंगे, इससे जुड़े हुए कुछ और एग्जाम्पल लगाएंगे अपन, वो अपना लास्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, अपने मित्रों को भी भेजें, जिससे आपको सभी प्रकार से किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को समझने में आसानी होगी। बाय बाय, गुड नाइट।